जो आदमी प्रधानमंत्री की बैठक में जाता था, अपनी बात कह के उठ के चला जाता था, वो इतना कामली मिल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिस आदमी पर सबसे ज्यादा विरोध होता था, तो वो आदमी उस आदमी के खिलाफ एब्सटेन कर जाता है। तो कहीं ऐसा, मतलब फिर वही मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इस तरह की डील हो गई हो कि भाई आपका विधानसभा तो हो गया, लोकसभा में थोड़ा सॉफ्ट रहिए, हमारा 17, 18, 20 के आसपास वाला आंकड़ा जाने दीजिए। अभी की जो मेरी रिपोर्ट, मतलब मुझे जो रिपोर्ट आई मिल रही है कि बीजेपी अगर आज चुनाव होता है तो वेस्ट बंगाल में 4 सीट से ज्यादा नहीं जीतने वाली है आज की परिस्थिति में। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो मेरा मतलब, ये इसको लाइटली भी मैं कहना चाह रहा था, लेकिन चीजें एक्सप्लेन हो जा रही थी। अब आपका जो मेन मुद्दा है कि पूरे विषय पर कि विपक्षी एकता एक होगा, जो रीजनल छत्रप्स हैं उनका क्या होगा, और हम एक प्रधानमंत्री। देखिए, इसमें दो चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कहना चाहता हूं। एक तो ये कि अगर आज पूरा का पूरा विपक्षी दल इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देता है, वो चुनाव हार जाएगा। शीतल जी ने जो बात कही थी शुरू में कि एक उनका सोशल मीडिया का एक बेहेमोथ है, वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि आज से ही वो लग जाएगा और वो उनको खारिज करना शुरू कर देगा। एक दूसरा जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे ही प्रधानमंत्री पद का एक कैंडिडेट खड़ा किया, दूसरा, वो एक केकड़ा होता है ना कि कोई ऊपर जा रहा है तो दूसरे को नीचे करता है, मतलब वो एक फैमिली होती है, केकड़े का एक चरित्र होता है कि अपने ही लोगों को अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे खींचता है। तो वो दिखेगा। एक बार मैंने ये जुमला बोला था कि वो विपक्षी योजना मेढक तोलने के समान है, ये केकड़े वाली बात बता रहा हूँ। जैसे ही एक ऊपर जाएगा उसको नीचे खींच देगा। तो जैसे ही विपक्षी प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वैसे ही वो एक दूसरे का पैर खींचना शुरू कर देंगे। तो वो दोनों स्थितियां संभव नहीं है। स्थितियां संभव क्या है? संभव ये है कि बहुत सारी विषय हैं जिन पर आप इकट्ठा होइए और उन पर लगातार आक्रमण कीजिए और एक माहौल तैयार कीजिए। माहौल तैयार करके इस सरकार को डिस्क्रेडिट कीजिए। आप डिस्क्रेडिट इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप योजना पर नहीं काम कर रहे हैं। 1.5 साल का चुनाव है, 1.5 साल चुनाव में बाकी हैं, और आप लड़ाई अभी यही नहीं कर पाए कि आप लड़ेंगे कैसे। बीजेपी काम कर रही है, उन्होंने एक जाट को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, 4 प्रदेशों में वो जाटों को वेट को कंसोलिडेट कर रहे हैं। उन्होंने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया और उन्होंने 5 प्रदेश के आदिवासियों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि वो कितनी स्ट्रेटजी से काम करते हैं। मैंने अक्सर डिबेट में बोला, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बेबी रानी मौर्य को रिजाइन करवा करके उत्तर प्रदेश ले आते हैं। वो एक जो मायावती की कास्ट है, उस कास्ट के वोट को कंसोलिडेट करते हैं। तो वो आपकी उनकी स्ट्रेटजी देखिए, वो 2 साल पहले से तैयारी इन सब चीजों पर, इन सारे कैलकुलेशंस पर काम करने लगते हैं। और आप अभी ये इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि बीजेपी से लड़े कैसे। एक और महत्वपूर्ण बात करूं, आप लोग सब ने ईडी की चर्चा की कि ईडी करेगी। किसी पैनलिस्ट ने ये कहा था कि बिहार में ईडी शुरू होगा। नहीं, बिहार में ईडी नहीं शुरू होगा, बिहार में एनआईए एक्टिव होगा। वो बता देता हूं मैं कैसे एक्टिव होगा। बिहार में आज तक बिहार का वोटर हिंदुत्व वोट पर नहीं बात करता था, वो हमेशा कास्ट के नाम पर वोट करता था। जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में लगातार एक आईपीएस ने आरएसएस के खिलाफ बोला कि आरएसएस और वो एक जिसको बैन करने का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एसडीएफआई जिसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक जिसके बहुत सारे एक्टिविस्ट गिरफ्तार हुए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।